तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला सुना दिया। 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया। कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल जाएंगी। इत्तेहादी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से नजर सानी की दरखास्तें मंजूर कर ली। भारत का सुपर पावर बनने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। भारत पानी रोकेगा तो पाकिस्तान जंग करेगा। पाकिस्तान और भारत में कोई ऐसा मसला नहीं जो सिर्फ जंग से हल हो। हमने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम अमन की उस वक्त बात कर रहे हैं जब हमने फतह हासिल की। हमने सिर्फ अपने दिफा में भारत के 6 जहाज गिराए थे। भारत को ये तस्लीम करने में 6 माह लगे कि शायद कोई जहाज गिरा होगा। वज़ीर आज़म ने ठोस फैसला किया कि पहलगाम वाक़ये की आलमी तहकीकात की जाएं। वज़ीर आज़म के बरवक्त फैसले की वजह से हमने अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश की। भारत तो दुनिया को ये भी बता रहा है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। भारत का सिफारती मिशन भी झूठ पर ही मबनी था। पाकिस्तान ने पहले भारत की इजारादारी कबूल की, न कभी आइंदा करेगा। मार के हक में कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल से साहिल समंदर तक भारतीय जारहियत का बेहतरीन जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरों से खिताब। कहा, मार का हक में रियासत की तमाम मकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। अल्लाह ने हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। हिंदुस्तान की दहशत गर्दाना प्रॉक्सीज फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज को जगह न दें। मनफी क़ुव्वतों को निज़ाम पर हावी न होने दें। मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए आवाम, हुकूमत और अफवाज में मजबूत ताल्लुक़ नागुज़ीर है। जो अक़वाम अपनी तारीख़ को भूल जाती हैं उनका मुस्तक़बिल तारीख़ हो जाता है। ISPR के मुताबिक सिविल सर्विसेज अकेडमी के ज़ेर तरबियत अफसर अमन के दौरान कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ऑपरेशनल इलाकों में फॉर्मेशंस के साथ मुंसलिक रहे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। हलाकतों की मजमूई तादाद 9 हो गई। लाहौर में लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। वज़ीराबाद, हाफिजाबाद, अलीपुर चट्ठा और गिरदनवा में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। लाहौर में बारिश ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मॉडल टाउन लिंक रोड पर शगाफ पड़ गया। शादरा, अजीज़ कॉलोनी, वंडाला रोड में 12 घंटे के ज़ायद बिजली गायब रही। पत्तोकी के इलाके कोटरांझा में घर की दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। तीसरा शदीद ज़ख्मी। 10 साला सज्जाद, 8 साला सुफियान की लाशें अस्पताल मुंतकिल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में टेलीफोनिक राबता ताल्लुकात मजबूत बनाने और बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने पुरखुलूस और खुशगवार गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसलाकुन क़यादत को सराहा। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका के कलीदी किरदार पर सेक्रेटरी रूबियो का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि अमेरिका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंगबंदी पर अमेरिकी सदर की काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि क़याम अमन के लिए अमेरिकी सदर के ज़बरदस्त इक़दामात को सराहते हैं। उम्मीद है ट्रंप गज़ा में भी जंगबंदी कराएंगे। पाकिस्तान अमन के लिए उठाए गए हर कदम का खैर मकदम करता है। गजा जंग 2 हफ्तों में ख़त्म होने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुत्तफ़िक़ हो गए। इसराइली अखबार ने दावा किया, दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोनिक राबता हुआ जिसमें गजा जंग के जल्द खात्मे और अब्राहम मुआहदे की तोसीक़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुआहदे के तहत हमास रहनुमाओं को जिला वतन करके मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक गजा पट्टी का इंतज़ाम संभालेंगे। तमाम यरगमालियों को भी रिहा किया जाएगा। ट्रंप ने वादा किया, अमेरिका मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों पर इसराइली खुद मुख्तारी को तस्लीम करेगा।
غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، 24 گھنٹے میں 62 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے حماس پر امداد قبضے میں لینے کا الزام لگا کر غزہ میں امداد کا داخلہ روک دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے مشترکہ بیان میں کہا، فوج کو 2 روز میں حماس کو امداد پر قبضے سے روکنے کا منصوبہ پیش کرنے کی ہدایت ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں 20 لاکھ سے زائد فلسطینی شدید انسانی بحران کا شکار ہیں۔ اسرائیل نے جان بوجھ کر بھوک کو ہتھیار بنایا ہے۔ صدر ٹرمپ امریکی میڈیا کے پیچھے پڑ گئے، کہا صحافت کے نام پر گمراہ کن پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے۔ CNN، نیو یارک ٹائمز کے جعلی خبریں دینے والے رپورٹرز کو برطرف کیا جانا چاہیے۔ امریکی صدر کا ہر سال 10 لاکھ غیر قانونی تارکین کو بے دخل کرنے کا بھی اعلان۔ واشنگٹن میں خطاب کرتے ہوئے کہا، غیر قانونی تارکین میں بڑی تعداد جرائم پیشہ عناصر کی ہے۔ بگ بیوٹیفل کے بل کے ذریعے امریکی معیشت کو بہتر کریں گے۔ ایران پر امریکی پابندیاں ختم ہونے کا امکان۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایران کو بیرونی بینکوں میں سے $6 ارب استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ مذاکرات میں اہم ترین شرط ایران کو یورینیم افزودگی کی اجازت نہ دینا ہے۔ ایرانی سویلین نیوکلیئر پلانٹ کے لیے اربوں کے ذریعے سرمایہ کاری کی پیشکش کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسری جانب ایران کی طرف سے تعاون معطل کرنے پر IAEA سربراہ کی تنبیہ۔ رافیل گروسی نے کہا کہ ایران کی جانب سے معائنہ کاروں پر پابندی نیا بحران جنم دے سکتی ہے۔ معائنہ کاروں کی رسائی روکنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ عوام دوست بجٹ بنانے کے لیے معاشی ٹیم نے شب و روز محنت کی۔ بجٹ کی منظوری پر اتحادی جماعتوں کا شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات، کہا اب ہم سب کو مل کر معاشی ترقی کے لیے دن رات محنت کرنی ہے۔ پاکستان پر بھارت کی حالیہ بلا جواز جارحیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں شاندار فتح سے ہمکنار کیا۔ دشمن کے خلاف فتح سے اقوام عالم میں پاکستان کو اب وقار بلند ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں سفارتی وفد نے دنیا بھر میں بھارت کے ناپاک عزائم کو بے نقاب کیا۔ مزید کہا، ایران پر اسرائیلی جارحیت کے دوران پاکستان نے ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ ہر سطح پر یکجہتی کی، اور بانی کو کسی نے نہیں ان کی کارکردگی نے مائنس کیا۔ نواز شریف کو مائنس کرنے والوں کو ان کی بہنیں مائنس کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا ایوان نے پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ دیا، یہ پنجاب کی تاریخ کا ٹیکس فری بجٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران اپوزیشن نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ اپوزیشن نے اسپیکر پنجاب اسمبلی رولنگ ہوا میں اڑا دی۔